अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है। नंबर 1 में बात करेंगे कि इंडिया जो है वो पहुंच चुका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में। बहुत से लोग जो है वो गलत बयानात कुछ दे रहे हैं, वो कैसी ने वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोगों से हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जो कि जाएगा बांग्लादेश, फिर जाएगा वेस्ट इंडीज। बड़े बड़े खिलाड़ियों से भाग गए हैं, क्यों भागे हैं भाई, क्या चक्कर है, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोगों से बात करेंगे, राहुल द्रविड़ ने एक डिमांड की है श्रीलंका टूर के हवाले से, वो क्या डिमांड है वो भी आप लोगों से शेयर की जाएगी। इसके बाद एक और खबर थी जी हमारे पास, बड़ी खबर है राहुल द्रविड़ के हवाले से। राहुल द्रविड़ की तो मैंने बता दी है, तो एक और खबर भी आ रही है, वो भी खबर है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो के लिए बुरी खबर है, तो वो आप अगर आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं उसके नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है इस वक्त, वो आ रही है राहुल द्रविड़ के हवाले से कि राहुल द्रविड़ ने जो एक डिमांड की है, जिसमें उनका ये कहना है कि हमें श्रीलंका टूर से पहले कुछ प्रैक्टिस मैचेस चाहिए, लेकिन वो उनको मिल नहीं पाए हैं। क्या सीन है भाई? बिल्कुल अली, श्रीलंका के लिए टीम इंडिया बस रवाना ही हो रही है। ऑलरेडी होटल में क्वारंटीन भी कर लिया है। बड़ी वीडियोस और विजुअल्स आए हुए हैं जहां पर इंडिया की सारी यंग लॉट इकट्ठा है। बिल्कुल नई, आप कह सकते हैं कि यंगिस्तान की टीम बनी हुई है एक। लेकिन इसमें राहुल द्रविड़ ने मुतालबा किया था कि उनको जो 13 जुलाई से ओडीआई सीरीज स्टार्ट है, फिर उसके बाद 3 T20s भी हैं, तो राहुल द्रविड़ ने कहा था कि हमें प्रैक्टिस मैच भी चाहिए वहां पर। लेकिन ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जो रिफ्यूज कर दिया है, तो कोई भी इंडिया को प्रैक्टिस मैच नहीं मिलेगा। अब अलबत्ता ये हो सकता है पॉसिबल कि इंडियन टीम जो है वो अपना इंट्रा स्क्वाड, जैसे वहां पर इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले टीम इंडिया जो कर रही है, उसी तरीके से ये वाली टीम इंडिया भी करेगी। यानी कि वो रेड बॉल वाली टीम इंडिया जो कर रही है, आपस में खेलेंगे, आपस में खेल सकते हैं, क्योंकि स्क्वाड तो है, लंबा चौड़ा है स्क्वाड, 11-11 लड़के की टीम में चले जाएंगे। तो अब ऐसे हो सकता है। लेकिन राहुल द्रविड़ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि राहुल द्रविड़ हमने हमेशा देखे हैं कि वो हमेशा प्रमोट करते हैं इस बात को कि प्रैक्टिस मैचेस जरूर होने चाहिए किसी भी टूर पे। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से कि उनके जो मेन खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है वो राय फरार अख्तियार कर ली, यानी कि वो जो है वो अब भाग चुके हैं। जो कि उन्होंने करना था टूर बांग्लादेश का और करना था टूर जो है उन्होंने वेस्ट इंडीज का, उससे वो भाग निकले हैं। क्या वजह बनी है? देखिए, हमने पहले ही बता दिया था, हफ्ता नहीं बल्कि 8-10 दिन से हम लगे हुए थे इस बात पर, और हमने खुलासा यही किया था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का नाम प्रीमियरली स्क्वाड में तो था, बड़े बड़े नाम जो 7 बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन वो वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश नहीं जाना चाहते। और फिर हुआ बिल्कुल वैसा ही जिस तरह हमने कहा था। आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपना 18 रुकनी का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जो ट्रैवल करेगा कैरेबियन की सरजमीन में, उसके बाद बांग्लादेश जाएगा। वाइड बॉल क्रिकेट है, T20 और ओडीआई सीरीज होगी इसमें। और इसमें स्टीवन स्मिथ ने रिक्वेस्ट की थी मैं नहीं जाऊंगा, वार्नर ने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, पैट कमिंग्स ने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, मैक्सवेल ने कहा मैं तो खेलूंगा ही नहीं, जाय रिचर्डसन, दूसरे रिचर्डसन, सब ने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। 7 बड़े खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के नहीं होंगे। नाम पढ़ के बता देता हूं जो स्क्वाड में होंगे। अलबत्ता डैनियल क्रिस्टियन जो बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं वो इस स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं। एरन फिंच कप्तानी करेंगे, एस्टन एगर होंगे, वेस एगर, जैसन बेंड्रॉफ, एलेक्स कैरी, डैनियल क्रिस्टियन, जॉश हैजलवुड, मोसेस हेंड्रिक्स, मिचेल मार्श, इसके बाद आपके जॉश फिलिप, मिचेल स्टार्क, इसके बाद स्वेप्सन, एस्टन टर्नर, एंड्रयू टाई, मैथ्यू वेड और एडम जेम्पा के नाम शामिल हैं। सही हो गया दाऊद। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है कि कुछ मीडिया चैनल्स जो है वो बड़ी गलत किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर। यानी कि उनका ये मानना है कि इंडिया डिजर्व नहीं करता था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के हवाले से। उनका ये कहना है कि इंडिया ने जानबूझकर जो है इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी पिचेस बनाई थी। तो ये क्या सीन है यार, आप इतना नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? बिल्कुल, इसमें रमीज राजा का भी क्योंकि खबर आई हुई है। रमीज राजा ने इससे पहले ऑलरेडी कहा हुआ है कि रोहित शर्मा जो है वो कह रहे हैं बड़ा, मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अहम प्लेयर साबित होंगे, और इंडिया को ऑलरेडी फेवरेट करार दे चुके हैं। तो रमीज राजा भी इस पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए काफी, क्योंकि हमने देखा है यहां पर बात भी हो रही थी। कुछ चैनल्स ये भी कह रहे थे कि भारत जिस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में गया है, इंग्लैंड को हराया अपने घर पे, वो सही पिचेस नहीं थी, पिच का ऐसी पिचेस नहीं थी, वैसी पिचेस नहीं थी। तो इसमें रमीज राजा भी निकल कर आए हैं। और इवन हमने देखा है कि सब ऐसी बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पब्लिक रिएक्शन भी किया था वहां पर। इवन 90% जो खिलाड़ी थे, क्रिकेट फैंस थे, वो तो यही बात कर रहे थे कि इंडिया ने जेंटलमैन गेम खेल कर आया है और फेवरेट भी रहेगा। लेकिन जाहिर है कुछ ऐसे हमने देखा है कि चैनल्स रहते हैं जो जानकर अपने पर्सनल एजेंडा के लिए बात करते हैं। जाहिर है आपको पता है, फिर कुछ लोगों को आप आसान काम था, जैसे अब पिछले दिनों शोएब अख्तर ने भी शुरू कर दिया था, जब उनका नाम आ रहा था कि आप चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं,
तो उन्होंने भी फिर ऐसे स्टेटमेंट्स जारी कर दिए थे कि भाई बुरा वाला बोलो और जॉब खुली नेगेटिविटी, और हाँ, और जॉब जो है वो इजीली आपको मिल जाएगी पीटीवी स्पोर्ट्स में भी, और आराम से जो है वो आप सेक्रेटरी बन जाओगे। रिपोर्टिंग करो यार, जो फेयर चीज है आप हाँ, उसको तो दिखाओ। इस तरह खैर मैंने शोएब अख्तर की ऐसे ही मैं बीच में बात ले आऊं, वो मुद्दा नहीं है, पर मैं बात ही करना चाहे चाहता आप किसी भी कंट्री के लिए हाँ। कंटेंट बना रहे हो, आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि फेयर कंटेंट हो, न्यूट्रल रह के आप कंटेंट पे बात करें ना, जो सही बात है। क्योंकि देखिए अब जिस तरह से आप अगर इंग्लैंड की जो वो वाली जीती भारत वाली, वो तो मैं समझता हूं कि नॉर्मल जीत थी इंडिया की, उसको अगर आप हटा भी दो, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मारा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उस जीत की वजह से, और इवन ऑल टाइम जब आईसीसी ने करवाया, वोटिंग भी करवाई और सबसे पूछा गया, तो उसमें भी द अल्टीमेट टेस्ट सीरीज वही करार दी गई ऑल टाइम टेस्ट सीरीज में, हिस्ट्री में वो अल्टीमेट सीरीज थी। और इंडिया पहली एशियन टीम बनी जिसने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराया बल्कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा, तो बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। और इंडिया डिजर्व करता था कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, और यही बात रमीज राजा भी कहते हैं कि इंडिया इस टाइम डिजर्व भी करता है कि न्यूजीलैंड को मारे। अब देखिए, अब बात तो यह है कि अभी भी आसान तो नहीं रहेगा फाइनल, ये हम भी बात कह रहे हैं, लेकिन इंडिया डिजर्व करता है कि फाइनल जीते। और उसके बाद जिस तरीके से 16 लाख रुपए जो है वो 16 लाख डॉलर्स विनिंग टीम को मिलेंगे, यानी कि 1.6 मिलियन जो टीम जीतेगी, 1.6 मिलियन डॉलर, और जो रनर अप होगी उसको भी 8 मिलियन डॉलर मिलेंगे। लेकिन जैसे आपको ही पता है कि 4 दिन तक प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी, मैच खिलाड़ी जाएंगे आएंगे, कंडीशंस भी ऐसे ही रहेंगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगी, तो हम नहीं चाहते कि मैच ड्रॉ बल्कि मैच विनर होना चाहिए। और जिस तरीके की इंडिया ने क्रिकेट खेली है, अगर मैं एक न्यूट्रल फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखिए, अगर आप न्यूजीलैंड को देखेंगे और जिस तरीके से वो फाइनल में आए हैं, हाँ, अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हराया पाकिस्तान को अपने घर पे न्यूजीलैंड के अंदर, उन्होंने हराया भारत को हराया, इसी तरह उन्होंने जो है वो बाकी श्रीलंका को भी हराया, उन्होंने सबको अपने घर पर हराया। हाँ। और जो उन्होंने विजिट करना था वो भी इतनी उनकी मुश्किल सीरीज नहीं थी, तो श्रीलंका तो न्यूजीलैंड को तो बड़ा आसानी से वो पहुंची है फाइनल में। वही अगर आप रास्ता इंडिया का देखेंगे तो एक तो इंडिया पहले 360 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे था जब परसेंटेज थी, फिर आईसीसी ने कहा कि परसेंटेज खत्म हो जाती है, तो एकदम इंडिया प्रॉब्लम में आ गया और इंडिया को वो वाली सीरीज, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज इतना जीतना जरूरी हो गया था। बल्कि मैं पता है कि हमेशा एशियन टीम स्ट्रगल करती है, कभी नहीं जीतती है, ऐसे ही है। इवन हर बंदे मुझे पता है, मैं देख रहा था अक्सर, मैंने इंडिया के टीवी चैनल्स को भी मैं क्लिप्स देख रहा था, इनके बड़े बड़े जर्नलिस्ट इंडिया के जो अखबार है वहां पर आप देख लें, वो सब कहते हैं इंडिया हारेगा। हाँ, इनका इतना बड़ा एक चैनल है, उसके ऊपर बैठ के भी तबसरा हो रहा था, उसमें भी यही बात की जा रही थी कि इंडिया हारेगा। हमने यहां बैठ के उस टाइम पे प्रेडिक्शन दी थी, बड़ा माना जाता है वहां पर, उन्होंने तो ये बात कही थी। बड़ा मतलब मुझे भी बड़े पसंद है विक्रांत गुप्ता, उन्होंने भी यही बात की थी, वो कहते हैं इंडिया हारेगा। वो जो है न्यूट्रल किस्म की जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने उस टाइम ये बात की थी इंडिया हारेगा। लेकिन हम, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उस टाइम पे भी हमने ये प्रेडिक्शन दी थी कि कल अगर पंच चल गया तो इंडिया जीत जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने, अगर विक्रांत ने भी ये बात की थी तो उन्होंने अपने ठीक उस सिनेरियो में ठीक बात की थी, क्योंकि किसी को नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। और जो साफ बात, उन्होंने तो ये पहले प्रेडिक्शन की थी, फिर जब इंडिया के सारे मेन खिलाड़ी चले गए, विराट कोहली चले गए, बुमराह चले गए, शमी चले गए, फिर तो कोई अंधा भी बता देता जवाब ही नहीं पैदा होता कि इंडिया हारेगा। कोई बंदा हल्की जिसे क्रिकेट की समझ ना भी होना या समझ हो, हर कोई कहेगा भाई इंडिया हार जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने क्रिकेट खेली कि दुनिया को गलत साबित कर दिया, तो भाई उसके बाद इंडिया डिजर्व करता है। और ऐसी बातें नहीं फैलानी चाहिए, ये फजूल बातें हैं, नफरत नहीं फैलानी चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा मौका है, अगर आपको, मैं कहता हूं ज्यादा लोग छोड़े, अगर आपको 10 बंदे भी देखते हैं और अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और आप मेन स्ट्रीम में बैठे हुए हैं, अगर आप टीवी के चैनल पे बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, यही अच्छा रहता है। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है फाफ डु प्लेसिस के हवाले से, खबर निकल कर सामने आ रही है कि फाफ डु प्लेसिस जो है वो अब PSL 2021 से जो है बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनको हो गई थी इंजरी, जो कि उनको लगी थी बड़ी जबरदस्त किस्म की, जो है वो टकरा गए थे इस बॉल से, तो वो अब आउट हो गए। क्या सीन थी? बिल्कुल, फाफ डु प्लेसिस ने तो इवन ये यहां तक कहा था कि मेरा जो मेमोरी लॉस होना शुरू हो गई है, मुझे अगली बातें याद नहीं रह रही हैं। उसके बाद जो उनकी वाइफ है, आई थिंक अमरी नाम है उनका, या ऐसे ही कोई नाम है, इमरी या ऐसे, जिन्होंने कहा था कि इनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि इनका अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। 2013 में बाय द वे इनकी शादी हुई थी फाफ डु प्लेसिस की। लेकिन फिलहाल फाफ डु प्लेसिस ने आज फैसला कर लिया है कि वो अपने वतन वापस लौट रहे हैं, यहां से जोहान्सबर्ग की फ्लाइट लेंगे अबू धाबी से और वापस जनूबी अफ्रीका जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका हिंदी में कहते हैं, दक्षिण, हाँ, तो साउथ अफ्रीका वापस जा रहे हैं और अब वो अवेलेबल नहीं रहेंगे PSL के लिए। साथ ही अगर खबर की बात की जाए तो बाबर आजम को भी कल वहाब रियाज ने टोक क्रशर बॉल मारी थी, जिसमें वो पहली 0 पे आउट हो गए थे LBW, और उसके बाद उनको भी स्कैन कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया गया। लेकिन अपडेट ये है कि बाबर आजम का जो है वो
बिल्कुल जो उनका पाँव है वो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने अपने टीम को वापस ज्वाइन कर लिया और उम्मीद की जाती है कि नेक्स्ट मैच में वो इन फॉर्म नजर आएंगे। इसके बाद आज अली आईसीसी ने रैंकिंग भी अपडेट किया है, रैंकिंग भी अपडेट किया, जिसमें पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि बाबर आजम जो है नंबर 10 पर जो है वो आ चुके हैं और काफी जो है अपडेट्स हुई है रैंकिंग में। क्या सबसे बड़ी तो ये आई है कि न्यूजीलैंड के जिस तरीके से न्यूजीलैंड बड़ा खुश हो रहा था कि भारत से नंबर 1 पोजीशन छीन लिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से और इंडिया नंबर 2 पे चला गया था पिछली जो अपडेट आई थी, लेकिन आज जो रैंकिंग अपडेट हुई है तो इसमें न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन जो नंबर 1 पर थे अब वो आ गए हैं नंबर 2 पे और स्टीवन स्मिथ ने नंबर 1 पोजीशन उनसे जो है वो छीन लिया और स्टीवन स्मिथ अब नए नंबर 1 बन चुके हैं। 891 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर हैं। केन विलियमसन 886 के साथ नंबर 2 पे हैं। लैबुशेन 3 पे हैं। किंग कोहली, इंडिया के 3 खिलाड़ी टॉप 10 में है, वाहिद टीम है, इसके अलावा इतने किसी के भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के भी हैं 3, लेकिन बहरहाल चौथे पे विराट कोहली हैं, 5वें पे ऋषभ पंत हैं, 6ठे पे आपके रोहित शर्मा आते हैं। इसके बाद 7वें पे हेनरी निकोल्स हैं, 8वें पे वार्नर और माफ कीजिएगा 9वें पे जो है वार्नर हैं और 10वें पे बाबर आजम पर जमान है। तो ये आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग है, लेकिन झटका लगा है न्यूजीलैंड को उससे पहले कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन आ चुके हैं इस टाइम दूसरे नंबर पर और स्टीवन स्मिथ पहले पर आ गए हैं, लेकिन स्टिल स्टीवन स्मिथ वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का दौरा नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, फॉलो करें। बिल्कुल मुझे भी फॉलो कर लें और मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे फेसबुक को लाजिम फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।